इस बात के हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। इसके बाद मुसलमानों को भी मुहर्रम में रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया, लेकिन यहूदियों से अलग दिखने के लिए फरमाया गया कि वे एक दिन का रोज़ा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो हर महीने 3 रोज़े रखने के लिए कहा गया। जो चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी, मुसलमान उन दिनों रोज़ा रखा करते थे, लेकिन जब रमज़ान उल मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए तो इन रोज़ों को सुन्नत रोज़े का दर्जा दे दिया गया। रमज़ान की पहली रात और रोज़ेदार की मग़फ़िरत। दोस्तों, रमज़ान के महीने के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और यह दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोज़ेदार की मग़फ़िरत फरमा देता है। इस्लाम में अक्सर आमाल के पीछे किसी नेक बंदे की याद और मकसद होता है, जैसे अराफात के मैदान में हज, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की यादगार, कुर्बानी, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सफ़ा और मरवा की सई, हज़रत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद, रमज़ान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ में कुछ दिन खाने पीने से परहेज़ करते थे, यानी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान में भूखा और प्यासा रहना पसंद था, तो अल्लाह ताला ने भी रोज़े के लिए माह ए रमज़ान को पसंद फरमा लिया और पूरे रमज़ान के रोज़े ईमान वालों पर फ़र्ज कर दिए, ताकि मेरे हबीब की यादगार बाकी रहे और उनकी सुन्नत का कायम रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोज़ा रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और 2 दिन नहीं रखते थे। रोज़ा रखने से इंसान मुत्तकी, परहेज़गार बनता है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, परहेज़गार बन जाओ। बच्चों को जल्द से जल्द रोज़े की आदत डालनी चाहिए, ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोज़ा रखने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए फ़क़हा ए इकराम फरमाते हैं, जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो उसे माह ए रमज़ान में रोज़ा रखवाया जाए। अगर ताकत होने के बावजूद बच्चा रोज़ा न रखे तो हल्की मार से उसे रोज़ा रखवाया जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम हो जाता कि रमज़ान शरीफ की फ़जीलत और बरकत क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही होता। रोज़े के फ़ायदे। रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि इसके कई बेशुमार फ़ायदे हैं। 1. तकवा, परहेज़गारी पैदा होती है। 2. नफ्स की ख्वाहिशों पर कंट्रोल आता है। 3. सब्र और शुक्र का जज्बा बढ़ता है। 4. गरीबों की हालत का एहसास होता है। 5. सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, जिस्म के जहरीले मवाद बाहर निकलते हैं। 6. अल्लाह की क़ुर्बत, नज़दीकी हासिल होती है। 7. रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। 8. क़यामत के दिन रोज़ा रोज़ेदार की सिफारिश करेगा। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में जब साइंस की तरक्की अपने रौज पर है, नई नई खोजें हो रही हैं, तो साइंटिस्टों ने रोज़े के बारे में भी रिसर्च की और इसके बेशुमार फ़ायदे बताए। तो आज हम आपको साइंस के नज़रिए से 7 बड़े फ़ायदे बता रहे हैं कि रोज़ा रखने से हमारे जिस्म और सेहत पर क्या असर पड़ता है। 1. दिल और दिमाग के लिए फ़ायदेमंद। रोज़ा दिल और दिमाग के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से दिल मजबूत होता है और दिमाग तेज़ हो जाता है। 2. ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जो शख्स रोज़े में रहता है उसका ब्लड प्रेशर न तो हाई होता है न लो, बल्कि हमेशा नॉर्मल रहता है। यही वजह है कि कई लोग जो साल भर ब्लड प्रेशर की परेशानी से जूझते हैं, रमज़ान में रोज़े रखते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। 3. मोटापा कम होता है। रोज़ेदार कम गदिजा भोजन इस्तेमाल करता है, जिससे जिस्म की फालतू चर्बी, फैट पिघलने लगती है। आजकल लोग मोटापा घटाने के लिए जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं,
मगर रमज़ान में बिना कोई मेहनत किए ये काम खुद ब खुद होने लगता है। 4. जिस्मानी ताकत और मजबूती बढ़ती है। रोज़ा रखने से मांसपेशियाँ मसल्स मजबूत होती हैं, जिससे इंसान का जिस्म ताकतवर बनता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहने से जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, मगर जब रोज़ा रखते हैं तो अंदरूनी जिस्म में बड़े बदलाव आते हैं जो पूरे साल मेहनत करने पर भी नहीं आ पाते। 5. हाजमा डाइजेशन दुरुस्त होता है। रोजे से पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और इसका सीधा असर जिगर, लीवर और दिल पर पड़ता है। जब दिल सही से काम करता है तो पूरे जिस्म के तमाम हिस्से सेहतमंद बने रहते हैं। 6. फेफड़े लंग्स साफ होते हैं। रोजे के दौरान फेफड़े सीधा खून को साफ करते हैं। रोजे में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे फेफड़ों में जमा हुआ गंदा खून धीरे धीरे साफ होने लगता है और इंसान के फेफड़े तंदुरुस्त हो जाते हैं। 7. हड्डियां मजबूत होती हैं। रोजे की हालत में खून में मौजूद गतिजाई मादे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जिससे हड्डियों के अंदर मौजूद गूदा बोन मैरो हरकत में आ जाता है। जब बोन मैरो एक्टिव होता है तो हड्डियां और मजबूत हो जाती हैं, जिससे पूरा जिस्म ताकतवर बन जाता है। साइंटिस्टों ने रोजे के और भी कई फायदे बताए हैं। हमने आपको सिर्फ 7 बड़े फायदे बताए, लेकिन इसके अलावा भी रोजे के अनगिनत फायदे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।